बेटे, भारत का इतिहास इतना समृद्ध है कि हम उसकी कथाओं को सुनकर ही उत्तेजित हो जाते हैं। ऐसी ही एक गाथा है भारत के वीर चक्रवर्ती सम्राट के बारे में है, और इन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से पूरे भारतवर्ष को अपनी मुट्ठी में कर लिया था और फिर अचानक से इन्होंने अहिंसा का मार्ग अपना लिया। तो चलिए जानते हैं इस चक्रवर्ती सम्राट के बारे में। 304 ईसा पूर्व इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था और इनके चेहरे से ही पता चल रहा था कि उनका साम्राज्य और बड़ा करेगा। और इनके पिता की 16 पटरानियाँ थी और 101 पुत्र थे। उनमें से एक अशोका भी थे और अशोका का एक बड़ा भाई भी था, उसका नाम सुशील था और उसको राज परंपराओं के अनुसार बड़े भाई को ही युवराज घोषित किया जाता है। और इतिहास के पन्नों में ये भी मिलता है कि अशोका के पास ज़्यादा कौशल था उसके भाई से, लेकिन तब भी उन्हें राजा नहीं बनाया गया। और उसके बाद बड़े भाई की अकुशल शासन के कारण कई जगह विद्रोह पनपने लगा और सबको पता था कि यह विद्रोह सिर्फ सम्राट अशोका ही शांत करवा सकते हैं, तो उनको भेजा गया। और जनता को पता लगते ही कि सम्राट अशोक आ रहे हैं, उन्होंने विद्रोह करना बंद कर दिया और यह बात आगे की तरह फैल गई और सम्राट अशोका की प्रशंसा पूरे राज्य में होने लगी। और उनके बड़े भाई को डर सताने लगा कि अब उनकी गद्दी छीन जाएगी। इसके डर से उसने अपने पिता से कह के अशोका को एक आश्रम में भिजवा दिया और उस आश्रम में उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपना लिया और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और एक दिन उन्हें एक समाचार मिला कि उनके सौतेले भाइयों ने उनकी माता की मृत्यु कर दी है। यह समाचार पाते ही अशोका क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने 99 सौतेले भाइयों का वध कर दिया और वध करने के बाद अपने साम्राज्य को खुद ही संभालने लगे। उन्होंने सिर्फ 8 वर्षों के अंदर अपने राज्य की सीमाएं ईरान तक विस्तृत कर ली और एक राज्य था जिसे वह अभी तक जीत नहीं पाए थे, उसका नाम था कलिंग। और उस राज्य को जीतने की लालसा में वह अपनी सेना लेकर निकल पड़े और जब सेना लेकर निकले तो यह बहुत ही भीषण युद्ध था। इसमें 1 लाख सैनिक मारे गए, लेकिन आखिर में अशोका की विजय हुई और वह युद्ध भूमि में खड़े अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तभी एक बौद्ध साधु ने एक 2 महीने के बच्चे को उसके सामने लाकर रख दिया और बोला कि इस युद्ध में इसकी क्या गलती थी, यह तो निर्दोष है। और अशोका चुप खड़े रहे और तब उनको समझ में आया कि इस युद्ध के चलते उन्होंने अपने राज्य को ही कितनी हानि पहुंचाई है और उन्होंने फिर से अहिंसा का मार्ग अपना लिया। यह थी कहानी भारत के वीर चक्रवर्ती सम्राट अशोका मौर्य की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।